वेलकम टू द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड गॉड। पिछली वीडियो में हमने जाना कि मसीह का न्याय यानी कि मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता शैतान और उसके अनुयायियों पर होगा। तो मसीह विरोधी पाप का पुरुष है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3 किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। दानियल चैप्टर 7 उसका 8 वर्स हम पढ़ते हैं। और छोटा सींग, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य किसी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। और झूठा भविष्यवक्ता वो है जो मसीह विरोधी के साथ काम करता है। मसीह विरोधी के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक होगी, लेकिन उनके सभी अनुयायी मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता और शैतान के साथ वो नष्ट कर दिए जाएंगे और पृथ्वी खुल जाएगी और वे सीधे आग की झील में गिर जाएंगे। वे मरेंगे नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा और वे अलौकिक रूप से आग की झील में गिर जाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका चैप्टर 5 और वर्स पढ़ते हैं हम 28-29। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उनका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 की पुस्तक सबसे पहले मसीह को और फिर यीशु की गवाही को प्रकट करती है। यह पुस्तक मसीह और कलीसिया से संबंधित है। मसीह के कई पहलू जो बाइबल की अन्य पुस्तकों में नहीं मिलते प्रकाशित वाक्य में उजागर होते हैं। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं दीवट। तो दीवट के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या समझते हैं कि सबसे पहले प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को दीवट के रूप में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 उसका वर्स 12-20 में हम पढ़ते हैं। तब मैंने उसे जो मुंह से बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने हुए छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे
जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। तो यूहन्ना कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ये कौन कह रहे हैं? यीशु। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं, कहां पर देख रहा है? वो स्वर्ग में देख रहा है। और जो बातें इसके बाद होने वाली है, यीशु बोल रहे हैं यूहन्ना से, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, यानी कि स्वर्गदूत हैं। और वे 7 दीवट कलीसियाएं हैं नए नियम की। किसी और पुस्तक में कलीसिया के संबंध में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी पुस्तकों में हमें बताया गया है कि कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोगों का समूह है। यह मसीह की देह है और यह परमेश्वर का घर है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहते हैं, मनों में रहते हैं। केवल प्रकाशित वाक्य में ही बताया गया है कि कलीसिया दीवट है। और दीवट के रूप में कलीसियाएं अंधकार में चमकती हैं। और दीवट शब्द हमें कलीसिया और उसके बारे में बहुत कुछ समझने में सक्षम बनाता है। कलीसिया दीवट नहीं है। यह वो दीवट है जो दीवट को थामे रहती है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसका मेमना दीवट है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 चैप्टर और 23 हम पढ़ते हैं। उस नगर में सूरज और चांद और उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। इस प्रकार मसीह दीवट है और कलीसिया दीवट को थामे रहने वाली दीवट है। परमेश्वर मसीह में है और मसीह दीपक के रूप में परमेश्वर की महिमा को चमकाने के लिए एक दीवट पर टिका हुआ है, और यह कलीसिया की गवाही है। स्वर्णिम यानी कि दिव्य प्रकृति।
के बारे में समझते हैं। स्थानीय कलीसिया की तरह दीप स्तंभ भी स्वर्णिम प्रकृति के होते हैं। यह परमेश्वर के दिव्य स्वभाव का प्रतीक है। सभी स्थानीय कलीसियाएं ईश्वरीय स्वभाव की होती हैं। वे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव से बने हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चैप्टर 1 उसका 20, ये स्थानीय कलीसियाएं स्वर्ण दीप स्तंभ हैं। ये दीप स्तंभ मिट्टी, लकड़ी या किसी घटिया पदार्थ के नहीं बने हैं। ये शुद्ध सोने से बने हैं। इसका अर्थ है कि सभी स्थानीय कलीसियाएं दिव्य होनी चाहिए। ईश्वरत्व के बिना कोई कलीसिया नहीं हो सकती। कलीसिया ईश्वरत्व सहित मानवता से बनी है। फिर भी मानवता स्थानीय कलीसिया का मूल स्वभाव नहीं होना चाहिए। स्थानीय कलीसिया का मूल स्वभाव परमेश्वर का दिव्य स्वभाव होना चाहिए। इन दो सरल शब्दों दीप, स्वर्ण दीप स्तंभों से हम कलीसिया के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं कि कलीसिया मसीह के साथ चमकती हुई एक वस्तु है और यह ईश्वरीय स्वभाव से निर्मित है, ईश्वरीय स्वभाव से बनी है। अंधेरे में चमकना। दीवट अंधकार में चमकते हैं। अगर अंधकार नहीं होता तो दीपक के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती और दीपक के जलने के लिए उसमें तेल जलना जरूरी है। और यदि दीपक के अंदर तेल जलता है तो प्रकाश सारे अंधकार में चमकेगा। और यही काम कलीसिया का भी है। कलीसिया का काम केवल उपदेश देना या सिद्धांत सिखाना ही नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा, यदि हम कलीसिया हैं तो हमें इस युग की अंधेरी रात में, जिस भी युग में हम रहते हैं, कलीसिया को परमेश्वर की महिमा को चमकाना चाहिए। ये भी काम है और ये ही तो कलीसिया का काम है और यही कलीसिया की गवाही भी है। एक दूसरे के समान सभी दीवट एक जैसे हैं। कई विश्वासी यानी कि मसीही एक गलत धारणा को अपनाकर दूसरे विश्वासियों को यानी कि मसीहों को अलग दिखाना चाहते हैं, मसीहों से अलग दिखना चाहते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। हर किसी का एक ही सिर, 2 कंधे, 2 हाथ, 10 उंगलियां। हर इंसान के सिर में 7 छेद होते हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र और 1 मुंह। और सोचते हैं कि मैं इससे अलग हूं। कितनी बेतुकी सोच है। और ऐसे ही कुछ लोग कलीसिया के बारे में भी विचार यही रखते हैं कि स्थानीय कलीसिया अनोखी होनी चाहिए। वे अपनी धारणा प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में यानी कि चैप्टर 2 और 3 में कलीसियाओं के बारे में दिया गया है।
तो 7 कलीसियाओं के बीच में अंतरों पर आधारित करते हैं, जैसे कि अलग अलग कलीसिया दी हुई हैं प्रकाशित वाक्य के चैप्टर 2 और 3 में, तो उनके बीच में अंतर भी दिखाए हुए गए हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि देखो, सातों कलीसियाएं अलग हैं, जैसे कि इफिसुस ने अपना पहला प्रेम खो दिया तो नेगेटिविटी में चली गई, यानी कि नकारात्मक हो गई वो, यानी कि वो सकारात्मक कलीसिया नहीं है, उसको नकारात्मक का दर्जा दे दिया गया है कि ये नकारात्मक कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 और 3 में स्थानीय कलीसियाओं में सभी अंतर सकारात्मक नहीं है, बल्कि नकारात्मक है। जैसे कि पिरगमुन संसारिक कलीसिया है, यानी कि वो भी नकारात्मक हो गई। थुआतीरा शैतानी है, तो ये भी नकारात्मक हो गई। लौदीकिया गुनगुना हो गया है, तो ये भी नकारात्मक हो गई। हालांकि सकारात्मक पक्ष ये है कि सभी स्थानीय कलीसियाएं एक जैसी हैं, क्योंकि वे 7 सोने के दीवट हैं। यदि हम सभी 7 दीवटों को अपने सामने एक मेज पर रख दें, तो जब तक हम उन पर कोई लेबल या उन पर कोई नंबर नहीं लगाएंगे, हम उन्हें अलग नहीं बता पाएंगे, अलग अलग नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा है। तो सभी 7 दीवट एक जैसे हैं। सभी स्थानीय कलीसियाएं एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि कुछों का मैं अभी बताती हूं आपको कि कई चर्चों में मूर्ति पूजा होती है, जैसे लॉस एंजल्स, और उससे रिलेटेड और भी चर्च हैं जो मूर्ति पूजा करवाती हैं। अब जैसे बहुत से चर्चों में देखा गया है कि जीसस के कैलेंडर लगे होते हैं, फोटोज लगी होती हैं, उनके सामने कैंडल्स जलते हैं, आराधना होती है। वैसे ही हमारे हिंदू परिवारों में नहीं होती क्या? कैलेंडर शीशे में मढ़े हुए होते हैं अपने हिंदू परिवारों में, लोग उनके सामने भी दीपक जलाते हैं, आराधना करते हैं। सेम ही तो है। यहां घी तेल की बजाय कैंडल्स है, बस इतना ही तो अंतर है। तो इसलिए हमें अलग दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। और यही तो घमंड है, अभिमान है। हम मसीहियों को याद रखना चाहिए कि यरूशलेम की चारों किनारे बिल्कुल एक जैसे हैं। दीवार का हर किनारा एक ही सामग्री यानी कि यशब से बना है। ऐसा नहीं कि एक किनारा यशब से, दूसरा पीतल से बना हो, नहीं, चारों पक्ष एक जैसे हैं। इसी तरह से सारी कलीसियाएं सार्वभौमिक, मतलब सभी जगह सभी मामलों में एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि संपूर्ण होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि संगठन में एक जैसी हों, लेकिन दिखने में एक जैसी हों। स्थानीय रूप में हम कलीसियाएं हैं, आप और हम। सार्वभौमिक रूप में हम कलीसियाएं हैं, और पवित्र आत्मा यानी कि यीशु आत्मिक रूप से हमारे अंदर होते हैं, और यही यीशु की भी गवाही है। अब हम देखते हैं इसके बाद में बड़ी भीड़। प्रकाशित वाक्य में चैप्टर 7 और वर्ष हम पढ़ते हैं 9 to 17, 9 से 17। चैप्टर 7, 9 to 17 में
हम यीशु की गवाही को एक बड़ी भीड़ के रूप में देखते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग, भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। 7वें अध्याय के अनुसार यह एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों का संपूर्ण समूह है, जो हर जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा में से छुड़ाए गए हैं, जो सभी कलेश से गुजरे हैं। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर ऐसी कोई कलीसिया नहीं है जो कलेश से ना गुजरी हो। संसार हमेशा कलीसियाओं को सताता है। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी कि कलीसिया जहां कहीं भी है वहां हमेशा कुछ हद तक उत्पीड़न होगा। छुड़ाए हुए लोगों का संपूर्ण समूह कलेश से गुजरेगा। ये वे हैं जो बड़े कलेश से निकल कर आए हैं। यह बड़ी भीड़ कलेश से विजयी होकर निकली है, क्योंकि
वे सभी खजूर की डालियां पकड़े हुए हैं जो कलेश पर उनकी विजय का प्रतीक है। अनंत काल में परमेश्वर अपने तंबू के साथ उन पर छाया करेगा। जो सिंहासन पर विराजमान है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। यही परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों का भाग्य है। इसके अलावा मेमना भी अनंत काल तक जीवन के जल के सोतों के पास उनकी चरवाही करेगा। प्रथम फल और कटनी। अब हम प्रथम फल और कटनी की बात करते हैं। कलीसिया केवल चमचमाता हुआ दीवट और लड़ता हुआ बालक ही नहीं है, बल्कि एक खेत भी है जो एक ऐसी फसल उगा रहा है जिसे पकना और परिपक्व होना है। कोई भी फसल जो हरी है उसे काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब फसल पक जाती है तो उसे तुरंत काटा जाता है। प्रथम फल फसल का वह भाग जो सबसे पहले पकता है प्रथम फल कहलाता है। महाकलेश से पहले प्रथम फल स्वर्ग में सियोन में भेजे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 का 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए परंतु कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। यह परमेश्वर की संतुष्टि के लिए है। पुराने नियम के अनुसार पकी हुई फसल के प्रथम फल खलिहान में नहीं बल्कि परमेश्वर के मंदिर में लाए जाते थे। निर्गमन चैप्टर 23 का वर्ष 19 हम पढ़ते हैं। अपनी पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। ये दर्शाता है कि सभी आरंभिक विजेताओं को परमेश्वर के आनंद के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के घर में ले जाया जाएगा। शत्रु को हराने के लिए और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए है। हमें न केवल आज के दीवट बनना है बल्कि परमेश्वर के शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए आज के मनुष्य पुत्र भी बनना है और परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आज के प्रथम फल भी बनना है। फसल। प्रथम फलों के बाद प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में कटनी का समय मिलता है। उसका वर्ष 15 कहता है कि एक और स्वर्गदूत मंदिर से निकलकर बादल पर बैठे हुए से ऊंची आवाज में पुकार कर बोला, अपना हंसुआ चला और कटनी कर, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। महाकलेश के अंत के निकट कटनी होगी। इसे आकाश में स्वर्गारोहित किया जाएगा, जहां मसीह बादलों पर होंगे। फसल को महाकलेश से क्यों गुजरने दिया जाएगा? क्योंकि हरे भरे कच्चे खेतों को
पकने के लिए तेज धूप की जरूरत होती है। मतलब वह धूप तेज होगी जो संतों को पकाएगी। और जो महाकलेश से पहले तैयार नहीं होंगे, अगर साफ शब्दों में कहें तो अगर आज आप संसार का त्याग नहीं करते और मसीह के लिए नहीं जीते, तो मसीह आपको महाकलेश से गुजरने के लिए पृथ्वी पर छोड़ देंगे। उस समय आप निश्चित रूप से संसार का त्याग कर देंगे और महसूस करेंगे कि जीने का सबसे अच्छा तरीका मसीह के लिए जीना है। परमेश्वर की सभी संतानों को ऐसा करना चाहिए, अन्यथा वे कभी परिपक्व नहीं हो सकते। शायद आपको लगे कि दुनिया इतनी प्यारी है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता, और अगर ऐसा है तो प्रभु कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया से तुम इतना प्यार करते हो इसलिए मैं तुम्हें दुनिया में छोड़ देता हूं और तुम्हें यह पता लगाने देता हूं कि क्या ये वाकई प्यारी है। तब प्रभु दुनिया को हिला देंगे। अंत में तुम कहोगे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, और पश्चाताप करोगे। लेकिन काफी देर हो सकती है। पश्चाताप करने के लिए महासंकट का इंतजार मत करो, अभी पश्चाताप करो। हर एक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि दुनिया प्यारी नहीं है बल्कि जहरीली है। जितना ज्यादा तुम दुनिया से प्यार करते हो उतना ही ज्यादा तुम इसके जहर से जहरीले होते हो। दुनिया परमेश्वर से दुश्मनी रखती है और हम सभी को इससे घृणा करनी चाहिए। देर सवेर प्रभु तुम्हें एहसास दिलाएगा कि वह इस दुनिया से कितनी नफरत करते हैं। वह दिन आएगा जब हम सभी परिपक्व होंगे। कटने का इंतजार मत करो, उसकी कृपा से पहले फल का हिस्सा बनने के लिए आगे आओ। पशु पर विजय पाने वाले। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 15 वर्स 2-4। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम पशु पर विजय पाते हैं। परमेश्वर सर्वोच्च है। महाकलेश के दौरान भी कुछ विजेता होंगे जिन्हें हम देर से विजयी कह सकते हैं, जिनमें मसीह विरोधी पशु
लोगों को परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना करने और परमेश्वर के मंदिर में उसकी छवि की पूजा करने के लिए मजबूर करेगा। हम इस्राएल के मंदिर के पुनः निर्माण की आशा करते हैं, क्योंकि यह इस बात का संकेत होगा कि प्रभु का पुनः आगमन बहुत निकट है। और बाइबल भविष्यवाणी करती है कि मसीह विरोधी परमेश्वर के मंदिर में अपनी छवि स्थापित करेगा और लोगों को पूजा करने के लिए मजबूर करेगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 उसका वर्स 15। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, उस दौरान कई मसीही पशु पर विजय पाएंगे और मारे जाएंगे। दुल्हन। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 वर्स 7 to 9। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। वचन चैप्टर 19 वर्स 7 to 9 में हम कलीसिया को दुल्हन के रूप में देखते हैं। इफिसियो 5 प्रकट करता है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, लेकिन इफिसियो दुल्हन को इतने अंतरंग रूप में प्रकट नहीं करता। लेकिन प्रकाशित वाक्य 19 में हम देखते हैं कि दुल्हन के रूप में कलीसिया कितनी अतरंग है। वचन के इस भाग में हम देखते हैं कि दुल्हन चमकदार वस्त्र पहनेगी, उज्जवल और शुद्ध धार्मिकता से सुसज्जित होगी और मेमने का विवाह भोज में आमंत्रित की जाएगी। वर्स 7 to 9 यह एक बहुत ही अतरंग मामला है। परमेश्वर के शत्रु के लिए मनुष्य पुत्र होना चाहिए। परमेश्वर की संतुष्टि के लिए हमें प्रथम फल होना चाहिए और मसीह के लिए हमें दुल्हन होना चाहिए। जब हम दुल्हन बनने के लिए उत्सुक होंगे तो मसीह को उनकी संतुष्टि प्राप्त होगी। ना केवल मसीह संतुष्ट होंगे, बल्कि हम भी प्रसन्न होंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आओ हम आनंदित और उल्लासित हों। सिद्धांत रूप में एक दुल्हन सबसे सुखद और प्रसन्न व्यक्ति होती है।
आज कलीसिया के रूप में मसीह के समकक्ष हम कष्ट सह रहे हैं और अनेक व्यवहारों से गुजर रहे हैं, लेकिन वह दिन आ रहा है जब कोई उत्पीड़न, कष्ट या व्यवहार नहीं होगा। मैंने आज तक ऐसी दुल्हन नहीं देखी जिसके साथ उसकी शादी के दिन व्यवहार किया हो किसी भी तरह का। हमें दुल्हन ही होना चाहिए। जब हम दुल्हन बन जाएंगे तो सारे कठिन व्यवहार समाप्त हो जाएंगे। सेना, कलीसिया सेना भी है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 14 to 19 और प्रकाशित वाक्य 17 का 14। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 पढ़ते हैं 14 to 19। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। एक मिनट। हाँ, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों और उनके सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। प्रकाशित वाक्य 17 का 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। कलीसिया का वह भाग जो स्वर्ग में शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए मनुष्य का पुत्र होगा, वह पृथ्वी पर शैतान के विरुद्ध मसीह के साथ लड़ने वाली सेना भी होगी। सभी स्वर्गारोहण पूर्ण होने और मसीह के न्याय पीठ पर
विश्वासियों का न्याय होने के बाद सभी विजेता मसीह की सेना के रूप में पृथ्वी पर मसीह विरोधी और उसकी सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए वापस आएंगे। मसीह और मसीह विरोधी दोनों के पास एक सेना होगी, हालांकि एक सेना स्वर्गीय होगी और दूसरी सांसारिक। दोनों पृथ्वी पर लड़ेंगे, यानी कि मसीह विरोधी मसीह और उसकी सेना के विरुद्ध लड़ेगा और मसीह अपनी सेना के साथ उसका प्रतिकार करेगा, यानी कि बदला लेगा। झूठा मसीह असली मसीह के विरुद्ध लड़ने का दुस्साहस करेगा। प्रकाशित वाक्य 17:14 में हम देखते हैं कि मसीह की स्वर्गीय सेना सभी विजेताओं अर्थात बुलाए गए और चुने हुए लोगों से बनी होगी और इस युद्ध के अंत में मसीह विरोधी को पराजित कर देगा। नया यरूशलेम। यीशु की गवाही यरूशलेम होगी। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्स 1 से 27। तो एक मिनट रुकिए, मैं जरा बाइबल निकालती हूँ और वर्स पढ़ते हैं। तो चैप्टर 21 प्रकाशित वाक्य का हाँ 1 से लेकर 27 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। यानी कि पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से सेंत मैत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्याचारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेमने की दुल्हन। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से
भरे हुए 7 कटोरे थे। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। नया यरूशलेम। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक। और नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, जो जकरिया 2:1 में बताया गया है। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब से बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवरी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की और चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि और 8वीं पैरोज की और 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। नए यरूशलेम की महिमा। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम
करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चैप्टर 22 वर्स 1 to 5। जीवन जल की नदी। फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो दीवट से शुरू होकर बड़ी भीड़, बालक, प्रथम फल, देर से विजयी, दुल्हन और सेना से होते हुए सभी बचाए गए लोग ही यरूशलेम बनेंगे, जो परमेश्वर के सभी छुड़ाए हुए लोगों का एक जीवंत समूह होगा, जो परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के निर्माण की अंतिम परिणति होगी। अनंत काल तक नया यरूशलेम आत्मा के प्रवाह के साथ मेमने में परमेश्वर को अभिव्यक्त करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। और अगर आपको इन वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है, आप परमेश्वर को और ज्यादा डीपली जान रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को और डीपली समझ रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करें, लेकिन जरूर करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारे और आपकी सभी की रक्षा करे।